दोस्तों, मुगल वंश बाबर के बारे में हम लोग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? हम लोग देखते हैं कि मुगल वंश कब आया। जो हमारा मुगल वंश था, जो 1526 अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके बाद आया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कौन किए थे? तो किसके? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो मेरा आंसर होगा बाबर। आंसर इसका क्या होगा? बाबर। संस्थापक कौन थे? बाबर। उसके बाद बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हम लोग देखे हैं कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को हुआ था। तो हम लोग क्वेश्चन दूसरा तीसरा देखते हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता कौन थे? किसी को याद है? दोस्तों नहीं याद है तो हम लोग देखते हैं। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के शासक थे। दूसरा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जिसे अफगानिस्तान, फरगना, दुबई, जगस्तान। तो ये कौन थे? अभी हम बताए थे। हाँ, बाबर के पिता फरगना के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बादशाह कब बोला गया उनको? तो जो पहला युद्ध हुआ था क्या हुआ था? बताया था ना, पान खाओ चांद पे घूमो। पानीपत का युद्ध, घाघरा खानवा का युद्ध, पान खाओ चांद पे घूमो, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो जब दूसरा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद उनको उपाधि मिले, बादशाह का उपाधि धारण। ये हुआ था आपको 1507 में। बाबर, अब छठा क्वेश्चन, बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर जो कि फरगना की गद्दी पे, अर्थात जो उनके पिता फरगना के शासक थे, तो कब बैठे? तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर होगा 8 जून 1494। उस समय वो लगभग 14 वर्ष के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर के कितने पुत्र थे? किसी को याद है? तो बाबर के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कौन कौन थे? हुमायूं, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? हाँ दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबर कितना बार युद्ध किया था? बाबर का, दोस्तों यहाँ पे बहुत सी गड़बड़ी करते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बाबर 4 युद्ध मेनली किए थे, लेकिन बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो आंसर होगा 5। ठीक दोस्तों, क्योंकि बाबर छोटा छोटा युद्ध रेगुलर कर रहे थे, तो भारत पे आक्रमण करने के लिए वो 5 बार युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? ये कलंदर की उपाधि मीन्स क्यों? तो हम लोग सब लोग देखते हैं बाबर कैसा व्यक्ति थे। इसमें देखते हैं उड़नता के लिए नहीं, बुद्धिमानी के लिए नहीं, उदारता के लिए। दोस्तों हाँ सही, उदारता के लिए, क्योंकि वो उदार टाइप के व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, इसलिए उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि मिला। ठीक है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? अभी हम लोग देखें दोस्तों, खानवा का युद्ध, उसके बाद कौन सा युद्ध? खानवा हुआ था, उसके बाद कलंदर की उपाधि, उसको कलंदर की उपाधि का धारण मिला था। अर्थात नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन दोस्तों, कलंदर की उपाधि नहीं है, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि उनको मिला था। ठीक दोस्तों,
ये गाजी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? राणा सांगा की मृत्यु, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में क्या हुआ था? युद्ध में राणा सांगा को बंदी बना लिया गया था और उसके बाद उनको 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, ठीक है, 30 जनवरी 1528 एक मिनट, 30 फरवरी 1526 ईस्वी को जहर देने के कारण उसकी मृत्यु कर दिया गया, उसको मार दिया गया। ठीक दोस्तों, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? बाबर की मृत्यु दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, बाबर की, तो कहाँ उसकी मृत्यु हुआ था और कैसे हुआ था? तो बाबर, उनका तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हुई, कहाँ हुआ? तो दोस्तों उनकी मृत्यु, एक मिनट, इसका मृत्यु होगा लास्ट जो 4 युद्ध हुआ था, कितना 26, 27, 28, फिर 29, ठीक है, ये 4 युद्ध हुआ था। उसके बाद ये इनका 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इसकी मृत्यु हो गया था। क्लियर होगा दोस्तों? मिस जब 4 युद्ध हो गया उसके बाद इनकी मृत्यु, तबीयत खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गया। तो कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, कहा? आगरा में। आगे हम देखते हैं, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में उनकी मृत्यु हुआ था, तो आगरा के रामबान में उनको दफना दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद कहाँ दफनाया गया? काबुल में, जहाँ पे उनका अभी भी मजार है या मंदिर है, जो भी कहते हैं हम लोग, वो मजार है वहां पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किए थे? बाबर किस स्थान का चुनाव किए थे? तो अभी हम लोग देख रहे थे कि आगरा के रामबाग में उनकी, आगरा में हुआ था तो उसको रामबाग में दफना दिया गया था। उसके कुछ दिन के बाद उनका चुना हुआ स्थान, जहां पे वो बोले थे मिस काबुल, दिल्ली में नहीं, आगरा में नहीं, क्योंकि आगरा में उनकी मृत्यु हुई थी, सासाराम में नहीं, उनका काबुल में, उसको जहां पे अभी भी उनका एक मकबरा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? आत्मकथा में हम लोग इसमें बहुत सारा देखते हैं। आत्मकथा, शेरशाह, फिर इसके पहले हम लोग लोधी, उसके बाद ये देख रहे हैं। तो बाबर के बारे में भी एक आत्मकथा लिखा गया, तो उसको किस पुस्तक में दर्शाया गया? तो क्या है? तुजुक ए बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा से जानते हैं। तो किस भाषा में था ये दोस्तों? किस भाषा में था? किसी को याद है? तो तुर्क भाषा में ये लिखा गया था, लेकिन इसको अनुवाद किस भाषा में किया गया था? कुछ दिन के बाद उसका अनुवाद फारसी में किया गया था। ठीक दोस्तों, तो अनुवाद करने वाले कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, जो ने बाबरनामा को, ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन होता है, तुजुक ए बाबरी एंड बाबरनामा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए दोनों कंफ्यूजन होता है, तो दोनों दोस्तों एक ही है। एक्चुअली इसको तुर्क भाषा में जब बोलते हैं तो तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उनका एक्चुअली जो फेमस हुए वो बाबरनामा पुस्तक के रूप में वो फेमस हुए। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? हाँ दोस्तों, बाबर कब किया था? यहाँ पे याद करेंगे, फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 26 में।
दोस्तों 1526 में। तो इसको याद रखें, पानीपत का युद्ध हुआ था जब इब्राहिम लोदी को उसमें क्या हुआ था, वो हार गए थे। तो उसके बाद ये मुगल वंश की स्थापना हो गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया? किस वंश को? तो अभी देख रहे थे हम लोग किस वंश, इब्राहिम लोदी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो किस वंश के थे वो? तो हम लोग देखते हैं इब्राहिम लोदी, नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि उनका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। तो वो किस वंश के संस्थापक थे? वो किस वंश के थे? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के थे। मीन्स बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तुलगम नीति क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तुलगम नीति जो कि गड्ढा सजाने का, वो कहीं कहीं गड्ढे बनाते थे, उनको सजाने का जो प्रचलन था, तो उनको हम लोग तुलगम नीति के नाम से कहते हैं। तो कब हुआ था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में। उस समय तोपों का भी युद्ध हुआ था, जो कि पहला बार बारूद का यूज किया गया था, बारूद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, बाबर के दो तोपचियों का क्या नाम था? तो बाबर के दो तोपचिए कौन थे? या हम लोग सोचेंगे अब्दुल्ला खां, नहीं, अबू हुसैन, अल्लाह मसूर एवं मुस्तफा एवं मुश्ताक अली। कौन थे? मुस्तफा एवं मुश्ताक अली। दोस्तों ये मेरा 20 क्वेश्चन अर्थात 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको याद करना है तो सिंपली मेरा वीडियो देख लीजिए, चैनल का वीडियो देख लीजिए बाबर के बारे में, सभी क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, दोस्तों वीडियो के अंत में इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, क्योंकि अगर लाइक करना भूलते हैं तो मोटिवेशन डाउन होता है और उसी कारण वीडियो बनाने में परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना